प्रधान जी, ग्राम पंचौली निवासी 500 को में 50 रुपए का पुरस्कार दिया, भगवान का कल्याण करे। यह 500 रुपए का पुरस्कार दिया है, भगवान का कल्याण करे। यह फिर इलेक्शन आने वाला गोपी शुक्ला प्रधान जी, जनता का कहना है जीत के आओगे जयमाला गले में फिर तुम्हारे पड़ेगा जयमाला। राजन, पंडित जी मैंने कहा चरण स्पर्श। खुश रहो, आनंद करो। मैंने आपको किस लिए बुलवाया है, ये आप ज्योतिषी को देख लीजिए, पत्रा ले आए हैं या नहीं। प्रेमियों, राजा ने किस लिए बुलाया है देखिए। एक क्षत्रिय लोगों में ब्राह्मण पूजनी माननीय माना गया है, याद में श्री बुलाया है। भैया महाराज देखिए, मैं इसलिए आप बुलाया आपको, क्षत्रिय लोगों में ब्राह्मण एक पुण्य और माननीय माना गया है। या आप वेद को खोल के देखिए, मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है जो मैं वेद में खोल करके तुम्हें बता सकूं? हाथ जोड़ विनती करूं, ज्ञानी झुक चरण नभाऊं शीत, खोल पत्रा बंगला में देखो, पंडित जी शायद देव विचार। क्या परेशानी है? परेशानी बोलो। यार कौन पाप हमने पंडित करे, ये कौवा लगनाई निरबंसी बजई नरबरमा। तो तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? नहीं पंडित जी, यार पाप न करे तही सही हमारी कोई कमती नहीं, ये औलाद के मारे दुखिया। रोमत, मेरे बाबनगढ़ में तहसील है, धन दौलत की कमी नहीं है। कमी एक बात की है, रानियां तमाम हैं, ये औलाद किसी रानी की नहीं, मैं निर्बंसी कहलाया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे औलाद किस लिए नहीं हुई। जी पंडित जी, अगर सत्य बोलूं तो हाँ कर देना, गलत बोलूं तो मेरी जबान पकड़ लेना। जी पंडित जी। भरी जवानी में राजल हदलई के तीर कमान, तुम जंगल में खेली दरिया। महाराज भरपूर जवान थे, हाथ में तीर कमान लेकर के कभी जंगल को शिकार खेलने गए थे राजन? जी गया था महाराज। जंगल ढूंढी फिरे तुम्हें हिरनाना, राजन नजर नहीं पंडित जी, मैं भटकता रहा, पूरा जंगल छान मारा, तुम्हें कहीं हिरन नजर में नहीं आया? नहीं महाराज। जंगल के एक कोने पे 7 हिरनियां बैठी थी, उनमें एक हिरन था 8वां। उन 7 हिरनियों का वो पति था। तुमने देखा, आहा, मिल गई शिकार, निकाला तीर कमान, उस हिरन को मारना चाहा, सभी हिरनियां दौड़ पड़ी, तुम्हारे चरणों के शीश रख करके रोने लगी और कहने लगी, राजन कोई कमाल मेरे पति का न मरिया। पंडित जी, उस दिन की अरदास मुझे आ गई है। जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। जब जवानी में इंसान होता है, जवानी में इंसान अंधा हो जाता है,
इंसान जवानी में चोरी करने लगता, जवानी में डकैती करने लगता, जवानी में छिनाई करने लगता, जवानी में पंडित जी जो न करने लगे वो थोड़ा ही नहीं। जवानी में हरुआ ब्रह्मा ना कहा लगन। पंडित जी कभी कदा ऐसा भी हो जाता है जब इंसान दारू वारू पी लेता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और अल्लाह का तीर कमनिया राजन हिरना अनिलारो तब रोई रोई हिरनी बई बोली यार ये गला लगे खातर मई नरबर की पंडिता मई परजा ताना लगा बई। सभी हिरनिया रोने लगी। हिरनिया गर्भवती थी। तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे राण बना दिया। निर्मल और लल्ला नरबर होई कई परम बाबा बाबा जंगल में राजन कराई गो। मुझे तरस नहीं आया था। तुम्हें तरस नहीं आया? उठाया हिरण, घोड़े पे रख लिया। धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था। हिरण के जो बाण लगा था उससे खून टपक रहा था। हिरनिया पीछे पीछे अपने पति की आस लगाए आ रही थी। एक हिरनी बोली, क्या राजा, तूने मुझे राण बना दिया, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति को तूने मार दिया, मैं तुझे श्रापित करती हूँ, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। और चितली रानी बई घर पति को कहीं मास दई रही राजन श्राप बात जन्म बाज हुई गई। यार जो मैं पंडित जनते मेरी जागत हुई तभी नहीं नहीं हम मरते। और मनसक बाप राजन लगता से लल्लाई जय तुम्हारे भय है नरबरमा। यार जय दिन बालक पैदा हो नरबरमा पंडित देख मैया की करली। और ये कचलम की कौनु कहाई राजन सुनी ले लल्ला सात जलम लहु जलाई। यार पेट मारी दऊ पंडित मरे तुम्हें जिंदा नाई ज्ञानी मिले दुनिया में। आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है राजा। बेशक है महाराज, अगर मेरे बालक की उत्पत्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? एक अगर मेरे लाल गोदी में होता, बालक के कारण मुझे प्रजा ताना नहीं लगाती है। और पंडित जी ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई है यत्न बता दीजिए जो मेरे बाप मूर्छित हो जाए और मेरे बालक पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म भोज भंडारा करौली जाऊ संत बुलाई, तुम ज्ञानी पंडित